गुड मॉर्निंग क्लास, मैं आपके हिंदी अध्यापिका और आज हम करने जा रहे हैं हिंदी कार्यपत्रिका 11 जो है आपका पार्ट 1 पुनरावृत्ति कार्य। आपको पता है पार्ट 1 भाषा हम पहले भी कर चुके हैं, उससे रिलेटेड 2 कार्यपत्रिका हमने किया था। तो आज हम उसी को जोड़कर आपको एक कार्यपत्रिका पुनः दे रहे हैं। इस कार्यपत्रिका को करने से पूर्व हम पूर्व परिभाषाओं को पुनः पढ़ लेंगे। मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन ही भाषा कहलाता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, जो भाषा मुख से बोली जाती है और कानों से सुनी जाए वह मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो ये क्या है, मौखिक भाषा का रूप। दूसरा आपका आएगा जब लिखित भाषा की परिभाषा, जब हम पत्र द्वारा या और किसी भी लिखित रूप द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो दूसरा उसे पढ़कर उसका अर्थ समझता है, वह भाषा क्या कहलाता है, लिखित भाषा। आप इस बच्ची को देख रहे हैं, ये लड़की क्या कर रही है, लिखकर अपने भाव को बता रही है, दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखकर प्रकट कर रही है कि वो क्या कहना चाहती है। तीसरा आपका रूप आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, कुछ बातें या भाव हम इशारे या संकेत प्रकट करके समझाते हैं, यह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। आप देख रहे हो ये ट्रैफिक पुलिस को, ना ये कुछ बोल रहा है और ना ही ये कुछ लिख रहा है, किंतु इशारे के द्वारा ये हम सबको ट्रैफिक लाइट के नियम बता रहा है। फिर आपका आता है मातृभाषा। अपने परिवार के बीच रहकर बच्चों द्वारा अपनी माता से सीखी हुई भाषा क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। जैसे कि पंजाबी व्यक्ति अपने घर में पंजाबी भाषा में बात करता है और गुजराती व्यक्ति अपने घर में गुजराती भाषा में ही बात करता है। तो इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं अपने घर परिवार के बीच रहकर हम जिस भाषा में बातचीत करते हैं वह कौन सी भाषा कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। फिर आपका आता है राष्ट्रभाषा। देश में रहने वाले अधिकांश लोग बातचीत में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह आपका कहलाती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा पूरे देश में बोली जाती है और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी है। राजभाषा, सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। देश के स्वतंत्र होने से पहले अंग्रेजी हमारी क्या थी, राजभाषा थी, लेकिन अब हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा हमारी क्या है, हिंदी है। अंत में आपका आता है लिपि। प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है और लिखने का यह ढंग क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा को आपको पता है, जैसे इंग्लिश जो अब हम लिखते हैं तो उसके अल्फ़ाबेट अलग होते हैं, वैसे हिंदी के अक्षर अलग होते हैं। तो संपूर्ण भाषाओं की क्या होती है, लिपियाँ अलग होती है। जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, इन सभी भाषाओं की लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन लिपि है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि है और उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि है। तो यह पाठ हम पहले भी पढ़ चुके थे और इसी से जोड़कर हमने फिर एक कार्यपत्रिका बनाया है जो आपका है पुनरावृत्ति कार्य अर्थात रिवीजन वर्क। देखिए, पुनरावृत्ति कार्य में पहले तो आपका है रिक्त स्थान। इनको पढ़कर आप जितने भी रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें आपको एक एक शब्द भरना है। और व्याकरण लास्ट का जो है, व्याकरण हमें भाषा के क्या सिखाता है, व्याकरण को द्वारा हम क्या सीखते हैं उस शब्द को आपको यहाँ फिल करना है। फिर आपका एक वर्ग पहेली दी गई है जिसमें आपको भारतीय और विदेशी भाषाएँ ढूंढकर लिखना है, 4 भारतीय भाषाएं और 4 विदेशी भाषाएं। फिर नीचे कुछ भाषाएं दी गई हैं, उनकी लिपियों को आप ढूंढकर लिखोगे। फिर भाषा के प्रकार, भाषा के 3 प्रकार और उनके 2-2 उदाहरण आप इनमें फिल करोगे, लिखोगे। और निम्न भाषाओं की परिभाषाएं, इनकी भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा की परिभाषाएं लिखेंगे। और आपको जैसे कि पहले ही यहाँ लिखा हुआ था कि आपको यह होमवर्क या गृह कार्य आपको जमा सबमिट नहीं करना है। तो इसके द्वारा आप पढ़ोगे और वीडियो के माध्यम से ये कार्यपत्रिका करोगे। धन्यवाद।